अगर तुम लोग पाकिस्तान में ओ लेवल्स कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ वो सब्जेक्ट हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये वो पहला एग्ज़ाम है जो अपनी ज़िंदगी में तुम लोग एक्सटर्नली दे रहे हो। इसका मतलब एक सेट सिलेबस है, एक पेपर पैटर्न है और एक मार्किंग क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से तुम्हें तैयारी करनी है। बल्कि ये भी है कि इस सब्जेक्ट का जो एक्चुअली कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट की, वो भी काफ़ी हाई है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस सब में मुश्किल हो रही है तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। अस्सलाम वालेकुम। फॉर दोज ऑफ यू दैट आर न्यू टू माय चैनल, आई एम अब्दुल्ला असलम एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेड स्टूडेंट एट द आगा खान यूनिवर्सिटी इन कराची. I make videos on YouTube sharing my insights and journey into the med school process in Pakistan, hoping to provide value to you guys in the form of advice, inspiration, or just general entertainment. If you find the content on this channel relevant to you, please consider subscribing and let's just get into the video. So I have 7 A stars and 1 A in my O levels. One of the A stars is actually in Pakistan studies. And honestly, Pakistan studies was one of the subjects which I actually really liked studying. और इसकी वजह ये थी कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन कर लिया था इस सब्जेक्ट को इस तरीके से जिससे मेरे लिए तैयारी करना, इसको समझना और एक्चुअली पेपर अटैम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम लोगों ने तैयारी किस तरीके से करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन अटेम्प्ट द पेपर टू गारंटी एन ए स्टार इन पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर 1 हिस्ट्री। अब यार सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, वो है कि सिलेबस की डिवीजन किस तरीके से करनी है। अब देखो, कैम्ब्रिज की तरफ से ना सिलेबस ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिस्ट्री का सिलेबस इज सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब देखो, एक और लेवल जो कैटेगराइजेशन का हमने ऐड करना है ना, वो ये कि सेक्शन 1 जो है ना, वो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसकी वजह ये है कि जो सेक्शन 1 है ना, बेसिकली उसमें एक कलेक्शन है डिफरेंट चैप्टर्स की, और उन चैप्टर्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है। तो इस तरीके से समझ लो, देयर डिफरेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। बेसिकली कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तुम्हारे पास अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए, उनमें से कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसलिए हो सकता है कि तुम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े सेक्शन 1 को याद करने के लिए। इसके बाद जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है ना, वो ऑनेस्टली सेक्शन 1 के मुकाबले मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं। तो उसकी वजह ये है कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में बेसिकली एक स्टोरी है जो एक टाइमलाइन के साथ चल रही है। अब इस स्टोरी में याद करना इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि देखो, तुम लोग शुरू से लेके एंड तक उसको एक्चुअली एक स्टोरी की तरह याद कर सकते हो। तुम लोग सारे प्लॉट्स को याद कर सकते हो, तुम लोग कैरेक्टर्स को याद कर सकते हो, हर कैरेक्टर की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको तुम लोग याद कर सकते हो, और एक्चुअली इसका फ़ायदा तुम लोगों को वैल्यूएशन और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा होगा। मुझे पर्सनली सेक्शन 2 और सेक्शन 3 इसलिए ज़्यादा आसान लगता था क्योंकि उसमें एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। मतलब उन्होंने शुरू से किया है कि ये इवेंट स्टार्ट हुआ, इसके बाद ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, और आपस में ना उनको लिंक बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। मतलब हम लोगों को एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि इस इवेंट की वजह से अगला इवेंट क्यों हुआ और इस अगले की वजह से उससे अगला कैसे हुआ। सो सेक्शन 1 को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना है सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से। अच्छा यार, सर दूसरी चीज़ है ना, वो है डेट्स। अब देखो, बेसिकली डेट्स जो है ना हिस्ट्री में ऑब्वियसली हमेशा बहुत ज़्यादा होती है और उनको याद किए बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन उनको याद करने का जो सबसे आसान तरीका है ना, वो है एक टाइमलाइन बना लेना। देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तो ऑलरेडी एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हैं, तो उसमें जो टाइमलाइन बनाना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तुम लोग सिंपली ये कर लो कि जब तुम लोग ऑब्वियसली सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तैयारी कर रहे हो ना, तो एक तो साथ साथ डेट्स याद करने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि इस टाइम जो कनेक्शंस बनेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और वो बहुत कॉन्टेक्चुअल होंगे। तुम लोग डेट्स को डायरेक्टली पैसेज से लिंक कर सकते हो, और मुझे लगता है इस तरीके से याद करना और भी ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अपनी और आसानी के लिए ना तुम लोग ये कर सकते हो कि एक टाइमलाइन बना लो, एक पेपर पे बना लो, A3 पेपर पे बना लो, या फिर ऑनेस्टली एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लो। उस पर सारी डेट्स लिखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू से लेके एंड तक, और हर डेट्स के साथ ना तुम लोग बेसिकली अपना इवेंट्स लिख लो। ये इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो तुम लोग लास्ट मोमेंट्स में ना जो रिवीजन करते हो ना, वहाँ पे ये डेट्स बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो, और इन डेट्स के साथ साथ जब तुम लोग इन इवेंट्स को भी याद रखोगे ना, तो तुम लोगों को एक्चुअली जो ओवरऑल क्रोनोलॉजी है ना इवेंट्स की, और इवेंट्स की डिटेल्स है ना, वो याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि तुम लोगों के पास एक कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम सारे इवेंट्स के लिए। और सेक्शन 1 में ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्टोरी नहीं है, तो उसमें भी डेट्स बहुत अलग अलग हैं, लेकिन उसमें भी तुम लोग एग्जैक्टली ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। उसमें तुम लोग पर चैप्टर डेट्स बना लो। अब जैसे कि वो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर वाला चैप्टर है, उसमें डेट्स हैं, उसमें इवेंट्स हैं, तो उसमें तुम लोग एक छोटी टाइमलाइन बना सकते हो, और उस टाइमलाइन में ऑब्वियसली सारे इवेंट्स ऐड कर सकते हो। अच्छा सर यार, जो लास्ट चीज़ है ना जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा, वो है तुम लोगों की वैल्यूएशन एंड जजमेंट। अब देखो, वैल्यूएशन और जजमेंट ना तुम लोगों के ओ लेवल पाक स्टडीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है।
इसका बेसिकली मतलब ये है कि तुम लोगों के सिलेबस कंटेंट में जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उन सब के बारे में तुम लोगों को अच्छी इवैल्यूएशन करना और उनके बारे में एक जजमेंट बनाना आना चाहिए। इसका मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगा, जिससे तुम लोग पढ़ते पढ़ते ही इन चीज़ों को, अपनी इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। सो बेसिकली तुम लोग ये करो कि जब भी तुम लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ा है या लेट से तुम लोगों ने कोई इवेंट पढ़ा है, तुम लोग इस इवेंट के बारे में ना कोशिश करो एक अच्छा ओपिनियन बनाओ। ओपिनियन किस तरह का? जैसे कि जनरली जब हिस्ट्री में हम लोग इवेंट्स पढ़ते हैं ना, हम लोग इस तरह की बातें सोच सकते हैं कि क्या ये इवेंट अच्छा था, क्या ये बुरा था, क्या ये अनफेयर था या बायस था, और या फिर तुम लोग ये भी सोच सकते हो कि इस इवेंट का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या था या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ये जब तुम लोगों के ओपिनियन बन जाएगा ना, ये बेसिकली इस तरीके से समझ लो तुम लोगों ने एक जजमेंट बना ली है। लेकिन इस जजमेंट को बनाने के लिए तुम लोगों ने कोई ना कोई रीजनिंग देनी है, तुम लोगों ने कोई ना कोई चीज़ सोची है, तो तुम लोगों ने ये ओपिनियन बनाया है ना। ये जो तुम लोगों की सोच है या तुम लोगों की जो सब्जेक्टिव रीजनिंग है, जिसकी बेसिस पे तुम लोगों ने ये डिसीजन दिया है, उसको तुम लोग जब पेपर पर उतार दोगे, दैट इज़ बेसिकली एन एवेल्युएशन। अब इस वीडियो में ना मैंने बेसिकली तुम लोगों को वो 3 चीज़ें बता दी हैं जिन पे फोकस करके तुम लोग अपनी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को एग्जैक्टली एक लर्निंग सिस्टम मिल जाए जिसको यूज़ करके ना सिर्फ पाक स्टडीज़ बल्कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी तुम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। और अगर तुम लोग ये सीखना चाहते हो कि ओ लेवल पाक स्टडीज़ का पेपर 1 अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, तो तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। If you liked this video or found any value in it, please consider subscribing. If you have any questions, you can drop them down in the comments or text me on Instagram. And stay tuned for more videos. Allah Hafiz.